नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। चमोली में डुमक गांव के ग्रामीण पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान ही हैं, क्योंकि गांव में आज तक सड़क नहीं बनी है। कई बार गांव के लोगों ने महीनों तक जिला मुख्यालय आकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन बार बार अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसमें कोई शक नहीं है कि राज्य के कई इलाकों में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन यह भी सच है कि कई इलाके ऐसे भी हैं जहां के लोग मूलभूत सुविधाओं तक नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। चमोली से आई इस रिपोर्ट को देखिए। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह तकलीफों का सामना ये लोग कर रहे हैं, क्या कोई शासन प्रशासन के लोग इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं? विशाल जी, देखिए, जोशीमठ का ये सबसे दूरस्थ गांव डुमक है और डुमक की ये आज की कहानी नहीं है। लगभग प्रत्येक माह या यूं कहिए कि वीकली जो है इस तरह की जसोदा देवी से लेकर के तमाम वो मातृशक्ति वो महिलाएं लगातार जो है इस तरह की जो मुश्किलों का सामना जो है करते रहते हैं और इसका खामियाजा जो है यही डुमक गांव भुगत रहा है, क्योंकि यहाँ पे सड़क और स्वास्थ्य की जो है बहुत जो बड़ी दिक्कत जो सामने आती है। और स्वास्थ्य और सड़क को लेकर के लगातार वर्षों से यहाँ के लोग जो हैं संगठित होकर के जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को पत्राचार से लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और चुनाव बहिष्कार का भी जो है कई बार निर्णय ले चुके, लेकिन ठीक ऐन वक्त पे जो है इनके साथ समझौता कर दिया जाता है। और ये जो कागजी समझौता होता है ये जो है आज तक जो है इसी तरह जारी है। ये लोग हड़ताल करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और फिर वही हाल होता है कि आश्वासन के सिवा इन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो इसका पूरी तरह जो खामियाजा है वो खासकर मातृशक्तियों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी के समय से लेकर के तमाम छोटी बड़ी जो बीमारियां होती है, तो इस तरह जो है डंडी कंडियों में जो इनको अपने गांव से लेकर के मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। उसके बाद गोपेश्वर स्वास्थ्य केंद्र तक जो है इनको ले जाना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब जो है प्रशासन और जो देहरादून में बैठे जो आला अधिकारी हैं, जो पीएमजेएसवाई, पीडब्ल्यूडी से लेकर तमाम उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, वो इस बात को समझें कि जहां हम लोग देहरादून से दिल्ली के एक्सप्रेस वे की खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं दूरस्थ गांव में इस तरह मातृशक्तियों को जो है डंडी कंडी के सारे सड़क स्वास्थ्य को लेकर के इस तरह उनकी जान हथेली पे रख करके जो है गांव। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रेम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास संघर्ष समिति के संरक्षक हैं। प्रेम जी, जिस तरह की परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, क्या लग रहा है कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? क्या सरकारें नहीं जाग रही हैं या फिर रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा है? ये हमारे लिए तो कागजों में तो सड़क तो बहुत पहले बन गई, लेकिन जमीन में मैं समझ रहा हूँ कि कई सदियों तक नहीं बनेगी। कागजों में तो 2016-17 में उन्होंने डुमक तक सड़क दिखा दी है और अभी भी उससे 32.43 किलोमीटर की सड़क थी, अभी भी सिर्फ 14 किलोमीटर पर गाड़ी चलती है इसमें। तो क्या ये सड़क जो दिखा दी गई है, क्या यहाँ पर क्या कोई आपदा आई जिसके बाद ये सड़क बह गई? कुछ नहीं, आपदा नहीं आई। आपदा यही आई वो कागजों में आई होगी, ये उसमें तो नहीं आई, जमीन में तो नहीं आई आपदा। तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं अभी इन लोगों को? सुनिए, न केवल इन्होंने सड़क दिखाई बल्कि उसका भुगतान दे दिया। ये सड़क जो है पहले 11 करोड़ में इसका अनुबंध हुआ था। 9 किलोमीटर सड़क बनाकर एक ठेकेदार तो चला गया था 2013 में। फिर दूसरा ठेकेदार 2015 में आया, उसका रेट रिवाइज करके 15 करोड़ 85 लाख का उसका अनुबंध हुआ। उसने 2014 तक 7-8 किलोमीटर बनाया और उसके बाद काम बंद कर दिया। तरह तरह की ये मामला जो है 3 बार जो है हाईकोर्ट में चला गया। 3 बार हाईकोर्ट के आदेशों का भी इन्होंने अवहेलना कर दी। फिर लोगों ने काफी आंदोलन किया, संघर्ष किया। फिर जो है सरकार ने 2024 में, जनवरी 2024 में एक आदेश निकाला कि तुरंत जो है 2010 के संरेखण पर जो है सड़क बना दी। इन्होंने उसका संरेखण का विवाद पैदा किया सरकार ने, डिपार्टमेंट ने 2-3 बार इसका संरेखण बदल दिया है।
जी। फिर संरेखण बदलने से विवाद पैदा हुआ तो सरकार ने लंबे आंदोलन के बाद जो है एक आदेश दिया कि 2010 के संरेखण पर जो है सड़क तुरंत बना दी जाए, और उस पर हम लोग भी सहमत हो गए थे। हमने माना कि भाई हो रहा होगा, लेकिन वो उसके बाद फिर दोबारा सर्वे, दोबारा तरह तरह के ड्रामा करते रहे, आज तक सड़क नहीं बनी। पैसे इन्होंने समाप्त कर दिए हैं, और अब जो है एक सड़क जो है हेलंग डुमक नाम से दूसरी सड़क गांव कलघोट तक आ गई, उससे उल्टा जोड़ने के लिए इन्होंने एक नया डीपीआर तैयार करके उसके लिए भी सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, लेकिन काम उस पर भी नहीं हो रहा। तो हम दोनों तरफ से, न तो जोशीमठ की तरफ से जुड़ पा रहे, न तो गोपेश्वर की तरफ से जुड़ पा रहे। जोशीमठ की तरफ हमें 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता, और दसोली की तरफ तो हमें आज भी जो है 15 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो और कितनी दूर का ये रास्ता है जो तय करना पड़ता है? मिले हैं कई बार सरकार के, तो सभी स्तरों पर जो है हमने सांसद, विधायक से लेकर के आपके PMGSY के उच्च अधिकारियों का भ्रमण करा चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कभी वो भूगर्भ का बहाना लगा रहे हैं, कभी कुछ का बहाना, कभी कुछ का बहाना, फाइल इधर से उधर, उधर से इधर, और आश्वासन पर आश्वासन देकर कई बार हम लोग आंदोलन कर चुके, थक भी चुके हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं भी या नहीं है। लेकिन एक चीज मैं ये भी जानना चाहता हूँ प्रेम सिंह जी, कि कितना दूर का ये मार्ग है जो अभी तक नहीं बन पाया है? देखो, इन्होंने सड़क को खंडित कर दिया। वैसे इस सड़क को दसोली से जुड़ते हुए जोशीमठ के गांव तक जुड़ना था, लेकिन इन्होंने दसोली से 9 किलोमीटर हमारा गांव छोड़ दिया है, और जो दूसरी सड़क हेलंग डुमक वाला कलघोट तक बनी है उससे 8 किलोमीटर, हम दोनों तरफ से, एक तरफ से 8 किलोमीटर, एक तरफ से 9-10 किलोमीटर के करीब हम दोनों तरफ से वंचित है। और जबकि इस सड़क को दोनों तरफ से मिलना था, यहाँ दसोली से डुमक हो करके कलघोट तक मिलना था, तो इन्होंने इसको खंडित कर दिया बीच में। ये ना इधर से बना रहे, ना उधर से बना रहे, पता नहीं क्या। और पिछली बार कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया, पिछली बार ये हुआ कि भाई अब तो हमने पहले आपको तुरंत जो है कलघोट से जोड़ देंगे, और बाद में नीचे वाले दसोली वाली सड़क से भी जोड़ देंगे, लेकिन वो न कलघोट से जुड़ पाए, न इधर से जुड़ पाए। जी ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और सतीश चंद जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, गांव के लोग चमोली के काफ़ी परेशान हैं, आखिर ये कह रहे हैं कि कई बार बजट भी पास हो गया, पैसे तक आवंटित कर दिए गए, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। देखिए विशाल भाई जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ डबल इंजन की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, जहाँ सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछाया गया है, पूरे देश में बिछाया गया है, तो मुझे लगता है कि देखिए उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी खामियां रही होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, और सरकार उसका संज्ञान निश्चित तौर पे लेगी। जो आप HNN के माध्यम से ये जो खबर पे अभी डिबेट चल रही है, या आपने जो खबर उठाई है, तो उस पर निश्चित तौर पे सरकार के उच्च अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो उस पर ध्यान देंगे, और इस खामी को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सड़कों की कितनी आवश्यकता है, और उत्तराखंड जो है वो खुद में ही एक जो उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही उतल पुतल वाला है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे पठार है, कहीं नीचा है, तो पहाड़ी प्रदेश होने के नाते यहाँ जो सड़कों की आवश्यकता है, चाहे वो यहाँ के लोगों को व्यापार के लिए हो, चाहे अपनी चीजें बाजार तक पहुंचाने के लिए हो, अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए हो, चाहे यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा के लिए हो, किसी अगर रोगी को अगर अस्पताल ले जाना हो, अगर सड़क की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर उसकी जान को खतरा है, और उसकी जान भी जा सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बहुत ही संजीदगी के साथ कार्य कर रही है, और अगर इस तरह की खामियां कहीं पाई गई हैं, निश्चित तौर पर उस पर सुधार करेगी हमारी सरकार, और आने वाले समय पे इस तरह की खबर करने का मौका आपको भी नहीं देगी हमारी सरकार। लेकिन सतीश जी, अभी प्रेम सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, विकास संघर्ष समिति के संरक्षक थे, और वो बता रहे थे कि 16-17 में इस सड़क के लिए बजट भी बना, ठेकेदारों तक पैसा पहुंच भी गया, लेकिन केवल कागजों में।
देखिए विशाल भाई, जो अभी प्रेम जी जुड़े हुए थे और उन्होंने जो बात बोली और उसमें मैंने जो सुना, उसमें ये भी सुना कि ये जो प्रकरण है वो कोर्ट में भी चले गया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए कुछ ना कुछ इसमें तकनीकी खामियां रही होंगी और इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम रही और किस वजह से ये सड़क जो है अधर पे अटकी रही, किस तरह से ग्रामीणों को, वहां के रहने वाले लोगों को इसकी सुविधा का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं या उनका फायदा नहीं मिला। तो ये चीजें आने वाले समय में हमारी जो सरकार है अच्छे ढंग से इसका संज्ञान लेगी और इस जो रोड का अधूरी लटकी हुई जो रोड है उसको पूरा बना के ग्रामीणों को इसकी सुविधा का पूरा लाभ उठाने दिया जाएगा। लेकिन सतीश जी, क्या आपको भी लगता है कि आज भी कुछ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और सड़कें बदहाल हैं? निश्चित तौर पे विशाल भाई, देखिए उत्तराखंड जो है पहाड़ी प्रदेश है और विषम प्रदेश है। आपने देखा होगा यहाँ 12 महीने कुछ ना कुछ आपदा लगी रहती है, कभी बर्फबारी होती, कभी बरसात होती, कभी भूस्खलन होते रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है यहाँ पे। और देखिए मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल रखता हूँ और पूरा प्रदेश का जन जो इससे इत्तेफाक रखता है कि यहाँ पे जो विकास के कार्य है उनको करने में काफी परेशानियां आती हैं। कई साल रोडें जो है बर्फ से ढकी रहती है, उनमें काम नहीं हो पाता, कभी बरसात हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस चीज में जो है हमारी सरकार संज्ञान ले रही है और लेगी भी, और इस वाले प्रकरण का भी निश्चित तौर पे लेगी। और जो भी चीजें हो सकती हैं सरकार के तहत से, अगर किसी चीज में कहीं पे कोई कमी रह गई होगी तो उसको निश्चित तौर पे दूर करा जाएगा। क्या इस समस्या का भी समाधान इन लोगों को मिल पाएगा? क्योंकि सतीश जी देखिए, लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं और ऐसा नहीं है, कई बार धरने पर भी बैठ चुके हैं। अब नेता लोग जाते हैं, इनको आश्वासन देकर के आ जाते हैं और फिर ये लोग डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचने तक को मजबूर हो जाते हैं। नहीं, देखिए विशाल भाई, मैं कहना चाहता हूं, जहां पूरे देश और प्रदेश में सड़कों का जो जाल बिछा है, चाहे वो एनएच के तौर पे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तौर पे हो, तो आपने देखा होगा कि सब जगह जो सड़कों का जाल है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी सरकार ने फैलाया है और उसको सुदृढ़ीकरण करा है। लेकिन हाँ, कहीं कुछ इस तरह की खामियां हैं तो निश्चित तौर पर सरकार उसका संज्ञान लेगी और ये देखा जाएगा कि कहाँ पे इसमें कमी रही और क्या तकनीकी खामी रही है और उसको निश्चित तौर पर दूर करके ग्रामीणों को इसकी सुविधा का लाभ उठाने दिया जाएगा। जी बिल्कुल सतीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष विकास संघर्ष समिति के। राजेंद्र जी, किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने हैं और कितने परेशान लोग नजर आ रहे हैं और सड़क क्या लग रहा है, क्या बन पाएगी? प्रणाम और सभी लोगों को प्रणाम। मुझे तो नहीं लग रहा सर क्या हुआ ये सड़क बन पाएगी। 2007-8 से स्वीकृत सड़क है, अभी तक ये सड़क पे क्या हुआ 0% काम हो रखा है। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने 150 का दिन का आंदोलन किया, गोपेश्वर जिला कलेक्ट्रेट में भी बैठे हम लोग। फिर जाकर के एक शासनादेश जारी होता है, उसमें 8 करोड़ 85 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था। फिर जाकर के इन्होंने 1 महीना काम शुरू किया, फिर क्या हुआ बीच में कार्य को रोक दिया। फिर मैं अभी आज ही आ रहा हूँ मैं देहरादून शासन से और एक शिष्टमंडल गया था हमारा और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस एक हेड चेंज होना था इनका, पता नहीं क्या वो हेड है, हम लोग तो जानते नहीं उस चीज को। फिर इन्होंने हेड चेंज किया मगर क्या वो पैसा, हमारा पैसा शासन से जारी नहीं किया। तो ऐसे में ठेकेदार की भी वहाँ मशीन खड़ी है, सब चीज है। जब लेबरों का पेमेंट ही नहीं करोगे तो आगे काम कैसे चलेगा? तो लोगों को किस तरह की परेशानियां होती हैं अभी राजेंद्र जी? जी कल एक हमारे यहाँ एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जसोदा देवी है, उनको बड़ी मुश्किल से डंडी कंडी के सारे जिला अस्पताल पहुंचाए गए। तो क्यों हम सरकार भी हमारे साथ ऐसा छलावा कर रही है? क्यों वो भाई मैं बोल रहा हूँ कि सड़क नहीं बनाना चाह रही है तो हमें साफ स्पष्ट लिख कर दीजिए कि भाई हम आपके गांव में सड़क नहीं बनाना चाह रहे हैं। ऐसा गुमराह न कीजिए हम लोगों को और हमारे साथ ऐसा छलावा न करें। अच्छा, वजह तो बताते होंगे कि किस वजह से नहीं बन पा रही है ये आपकी सड़क, कभी कुछ पता चला कि आखिर क्या वजह है इसके सामने? इस पे कोई वजह नहीं है, जबकि 2010 में इसका वन भूमि का हस्तांतरण हो रही सब चीज हुआ। इसमें जब 2007-8 में स्वीकृत हुई थी, इस सड़क की लंबाई 32.43 किलोमीटर था। इसका पैसा
ग्यारह करोड़ 20 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था। तो पता नहीं क्या सरकार की मंशा नहीं है डुमक को जोड़ने, क्यों सरकार हमारे साथ इतना घोर अपराध कर रही है, या तो हम लोगों ने कर रखा है इतना घोर अपराध, या तो सरकार कर रही है हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय। तो क्या इस गांव के लोगों को अक्सर पैदल ही चलना पड़ता है कहीं जाने आने के लिए? जी पैदल ही चलना पड़ता है हम लोगों को, पूरा दिन लग जाता है गोपेश्वर आने में पैदल। कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है यहाँ पर? जी कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है आप लोगों के पास यहाँ पर? कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है यहाँ। मैं कल वो शिष्टमंडल जा रखा था परसों ही, मैं आज 10 दिन के बाद आज गोपेश्वर पहुंचा हूँ। मैं शिष्टमंडल देहरादून सचिवालय गया, वो सचिवालय के चक्कर लगाते लगाते मेरे कई जूते भी घिस गए हैं, और कई बार मैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुका है। मुख्यमंत्री जी हमेशा मुझे कहते हैं कि मेरे संज्ञान में है तो रोड बनाइए। तो हमारे साथ क्यों वो कम से कम 12-15 बार में मुख्यमंत्री जी से मिलने चले गया, और हर बार ज्ञापन भी दे चुके? हर बार ज्ञापन दे चुका हूँ मैं। केवल ये मुझे वहाँ से ये मिलता है कि मेरे संज्ञान में है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। जी तो भंडारी जी क्या चाहते हैं आप लोग? क्या कुछ मांगे भी हैं आप लोगों की? सर हमारी वही मांग है कि केवल मात्र सड़क की, बाकी तो हम अपना जीवन यापन कर देंगे, सब चीज होगा। जब तक सड़क नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? सड़क होगी तो विकास स्वयं ही हो जाएगा। जी आजकल ये वो जब इन्होंने सड़क ही नहीं बनानी है तो हमारा ये आजकल जनगणना चल रही है, इस जनगणना को भी जो भी सरकारी सुविधाएं हैं हमसे वापस ली जाए, और नहीं क्या हम तब उत्तराखंड के नागरिक का दर्जा दिया जाए। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश चंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश जी, आप सुन रहे थे किस तरह से परेशान भी है, और समिति संघर्ष वाले जो हैं वो भी काफ़ी परेशान है, कह रहे हैं जूते घिस चुके हैं, सरकारें नहीं सुन रही हैं। सतीश जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। तो ऐसे में चमोली के डुमक गांव में कब सड़क बनेगी, ये लोगों के मन में सवाल भी है, और ऐसे में वर्षों से ये लोग गुहार लगा रहे हैं डुमक के ग्रामीण। तो वहीं कई बार महीनों तक ग्रामीणों ने धरना भी दिया है। और हर बार ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है, सड़क नहीं होने से कई परेशानियां भी होती हैं। गांव के लोगों को पैदल ही रास्ता तय करना होता है, 8 किलोमीटर दुर्गम रास्तों पर चलना मजबूरी है। किसी के बीमार होने पर ज़्यादा परेशानी हो जाती है हालांकि, और आज भी ग्रामीणों को डंडी कंडी के सहारे ही अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। तो सड़क स्वीकृति के बाद भी निर्माण शुरू नहीं किया गया है, और तस्वीरें जो कि अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, वो इन तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी इन लोगों के सामने होती होंगी। ना तो कोई वाहन यहाँ जा सकता है क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, और ये कोई आपदा का दृश्य नहीं है। हालांकि क्योंकि जो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े थे वो ये बता रहे थे कि ये कोई आपदा नहीं आई है यहाँ पे, ये मार्ग ही ऐसा है, ये कभी बना ही नहीं है। हालांकि विकास संघर्ष समिति के लोग जो है वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कागजों में सड़कें बनी और उसका पैसा भी आवंटित कर दिया क्या, लेकिन वो सड़कें कहाँ बनी आज तक उन लोगों को नहीं पता है। हालांकि मामला कोर्ट में भी है, वो ये भी बता रहे हैं, लेकिन अब राज्य सरकार इस पर फोकस नहीं कर रही, जिसके कारण ये लोग परेशान हैं। अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार के दरवाजे पर ये लोग पहुँचे, लेकिन सिर्फ इनको आश्वासन ही मिला है। फाइलों और देरी के बीच ये निर्माण अटका हुआ है,
और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय, लोग क्योंकि काफ़ी परेशान हैं, डोमक गांव के सड़क पर लगातार राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है, और ऐसे में क्योंकि गांव के लोग परेशान हैं, अब क्या कुछ वैकल्पिक मार्ग हैं इन लोगों के लिए? देखिए, लगभग एक दशक से जो है जो जोशीमठ का ये दूरस्थ गांव डोमक है, सन वैली का खूबसूरत गांव है, लेकिन सड़क और स्वास्थ्य को लेकर के लगातार जूझता रहा है। और लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते रहे, पत्राचार करते रहे। जिला प्रशासन से लेकर तमाम देहरादून उच्च अधिकारियों तक जो है इनकी वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा डोमक गांव का कि कभी जो है संबंधित जो कार्यदायी संस्था है, सड़क निर्माण कंपनी है, विभाग है, वो जो है इसका जो एस्टिमेट बदलते हैं, कभी वो इसका समर्थन बदलते हैं, कभी जो है बीच में 6 महीने 5 महीने काम करके जो संबंधित ठेकेदार जो है काम छोड़ के चला जाता है। उसके बाद जो है चुनाव के वक्त में जब ग्रामीण दबाव बनाते हैं, चुनाव बहिष्कार का दबाव बनाते हैं, तो उसके बाद प्रशासन भी जागता है और एक दिन 2 दिन के लिए यहाँ पे बड़ी मशीनें भी आती है, फिर वो अचानक पता नहीं कहाँ जो है गुम हो जाती है। तो इस तरह का जो है ये रोजी का दस्तूर जो है डोमक गांव के लिए सरदर्द बन चुका है। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। और डॉक्टर जीतराम आर्या जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं। जीतराम आर्या जी, ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, ना तो सड़कें मिल पा रही हैं, ना स्वास्थ्य मिल पा रहा है, ऐसे में किस रूप में आप देखते भी हैं इनको? क्या लगता नहीं कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल, सरकार को चाहिए कि चाहे किसी भी क्षेत्र का है, विकास तो जनता का होना है और जनहित के जितने भी मुद्दे हैं, जनता के जितने भी काम है, सरकार को उसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे कामों को तुरंत जो है वो करवाना चाहिए। भाई सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि वो जनहित के लिए हो, जनता के लिए काम करें, इसीलिए सरकारें बनती हैं। अगर सरकार उस पर उदासीन बनी रहती तो ये अच्छी बात नहीं है। विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, लेकिन काम तो जनता का होना है ना। विकास तो जनता का होना है, जनता के लिए, जिसके सरकार का गठन किया हुआ है। तो सरकार को इसमें जो है तमाम अपने विभाग को निर्देशित करना चाहिए और तमाम वो करना चाहिए उसमें। और विधायक जी भी लगे होंगे वहाँ पर कि उसका करें, लेकिन सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि पक्ष का है विपक्ष का है विधायक। उसको तो जनता के काम करने चाहिए, वो पक्ष का हो विपक्ष का हो। जनहित सरकार को एक सम दृष्टि से देखना चाहिए, पूरे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना चाहिए। इसीलिए सरकारें चुनी जाती है, सरकारें बनती हैं। ठीक है, सरकार कांग्रेस की नहीं है, भाजपा की है, तो भाजपा को भी देखना, सरकार को देखना चाहिए कि कहाँ जनता की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में, विषम परिस्थिति में जो है वहाँ पर जो स्टार्ट किया था रोड, वो भी कांग्रेस के समय में हुआ था। और ऐसा सोच करके अगर आप जनता का विकास अवरुद्ध करते हैं तो ये सरकार की उदासीनता ही है एक तरह से जो है। तो निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए इस बात में कि जनहित में कार्य हो और यथाशीघ्र उसको पूरा किया जाए। जी, लेकिन आप मानते हैं कि ये सुविधाएं कभी सुधरेंगी? क्योंकि लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं, लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे हैं। तो देखिए, विधायक जी लगातार उस पर लगे हुए हैं, जो मेरे संज्ञान में है, विधायक जी उस पर लगे हैं। सरकार को भी इसमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि भैया ये जनहित की मुद्दे हैं, इनको इमीडिएट ऐसी जगहों पे जहाँ आवश्यकता है। बहुत कम तो सड़कें छूटी हुई है। अभी हमारे थराली विधानसभा में जितनी सड़कें मेरे समय में बनी थी, उससे आगे एक भी सड़क नहीं बनी। 1 किलोमीटर सड़क है, आधा इंच 1 इंच सड़क नहीं बनी है। तो ये इस तरह की सरकार को बनने का, गठन का, ये सरकार का, भाजपा का यही है कि हम कोई मुद्दा जनता को बहलाएंगे, फुसलाएंगे, उसको तमाम दूसरे, इससे थोड़ी विकास होगा जनता का। जनता को विकास के लिए तो सरकार चुनी जाती है कि स्वास्थ्य की, सड़क की हो, स्वच्छता की हो, शिक्षा का हो, सड़क का हो, स्वास्थ्य का हो, तमाम चीजों को जनहित में जितने भी कार्य होते हैं वो कोई भी सरकार हो, उस सरकार को करना चाहिए। और निश्चित रूप से वो जनहित के मुद्दों को लेकर के सरकार को संजीदा होना चाहिए। और ऐसे कामों में जो लोग चीज मेरे संज्ञान में, और वैसे भी हमने काफी सड़कें बनी, चाहे वो बद्रीनाथ विधानसभा हो, चाहे कर्णप्रयाग विधानसभा हो, चाहे थराली विधानसभा हो, तमाम सड़कों का दूरस्थ अब 2, 4, 6, 8, 10 किलोमीटर का सड़क रह गई है। तो उसको ये सरकार, आज इनको 10 साल हो गए सरकार को, आज तक वो सड़क नहीं बन पाई। तो ये सरकार को भी तो सोचना चाहिए। और माननीय भट्ट जी वहाँ से जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी को, उनको तो देखना चाहिए जो वहाँ का प्रतिनिधित्व करना एक तरह से कर रहे हैं, जिसके बदौलत उन्होंने वहाँ अपनी झांक बनाई, जहाँ वो रहे। तो माननीय भट्ट जी को भी इसके विषय में सोचना चाहिए, संजीदा देना चाहिए, उनके क्षेत्र की बात है वो।
और उनके पड़ोस की बात है जोशीमठ के बगल में जो है। ठीक है आपका जीतराम जी, वो है बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। सतीश जी, संजय जी, प्रेम जी और राजेंद्र जी, आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।